अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता काम जो तदरीबुर राबे का काम दिया गया था सफ़ा नंबर 116 और 17 पर वो आपने मुकम्मल कर लिया होगा। आज बेटा हम इसी से अगला सफ़ा पढ़ेंगे तदरीबुर सादिस। वो भी वही असबाक हैं जो आप गुज़श्ता अपने असबाक में पढ़ चुके हैं, उसकी दुहराई की जा रही है। तो आप सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी बेटा किताबें खोल लीजिए। जी बेटा देखिए अद्दरसुल आशिर सफ़ा नंबर 118 मुराजआ हम पढ़ रहे थे, दुहराई कर रहे थे, उसकी तदरीब सादिस आज हम पढ़ेंगे। हाथी मानी हाज़िहिल कलिमात बिल्लुगतिल अरबिया। इन कलिमात के मानी ये जो उर्दू दी गई है इसको आपने अरबी में तब्दील करना है, यानी इनकी आपने अरबी बनानी है। तो बेटा ये देख रहे हैं आप, ये मैंने सारे सफ़ात लिखे हैं गुज़श्ता दफ़ात जिन जिन पर आपने ये लफ्ज़ पढ़े हैं। तो ये आपको ख़ुद अपने तौर पे करने का काम है। तो मसलन हम देखते हैं वो हंसता है, तो ये अफ़ाल में आपने पढ़ा था। वो चलता है, वो वज़ू करता है, ये मैंने लिख दिया सफ़ा नंबर 42 पे। तो अब जब सफ़ा नंबर 42 खोलेंगे तो आपको ये अफ़ाल सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। देखिए बेटा ये सफ़ा नंबर 42 पे हम आ गए और इसमें आपके सामने ये अफ़ाल आ गए हैं। देखिए वो हंसता है। अब इन तस्वीर में आपने देखना है कि वो कहाँ पर कौन सी तस्वीर में हंस रही है, आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए यज़हकु, वो हंसता है। तो इसी तरह जो बकिया अफ़ाल हैं, मसलन दूसरा फ़ेल था वो चलता है, वो वज़ू करता है, तो वो चलता है तो यमशी, वो वज़ू करता है, यतवज़्ज़उ। तो इसी तरीके से आपने ये अफ़ाल, ये जो अस्मा लिखे हुए हैं, जो उर्दू लिखी गई है, इनकी आपने अरबी तलाश करनी है। सफ़ा नंबर 30 पे देखें पनीर, ये लफ्ज़ लिखा है पनीर। तो अब इसकी अरबी आप गुज़श्ता फस्टर में मिकाते अव्वल में सफ़ा नंबर 30 पे पढ़ के आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी। ये देखिएगा जुबनुन पनीर, ये सफ़ा नंबर 30 पे है। और इसी तरह आगे देखिएगा कांटा, कैंची, कंबल, इसी तरह मैंने ये सफ़ा लिख दिया है। तो आप उनको तलाश करेंगे और लिखेंगे। तो इसी तरह जो कांटा शौकतुन, कैंची मिक़स्सुन, कंबल तानियतुन, बाग हदीक़तुन, ये सफ़ा नंबर आपको 69 पर 69 नंबर सफ़ा पर मिलेगा। गुलाब का फूल, वर्दतुन, जहाज़ की सीढ़ी, सुल्लमुन, जहाज़ का टिकट, ये भी सफ़ा नंबर 85 पे, ये दोनों एक ही सफ़े पर हैं, जहाज़ की सीढ़ी और जहाज़ का टिकट। तो अब सबसे पहले तो जब हमने वहाँ पढ़ा था कि टिकट की अरबी पढ़ी, फिर जहाज़ की अरबी पढ़ी थी। तो टिकट को क्या कहते हैं? तज़किरा। जहाज़ को कहते हैं ताइरा। तो अब इन दोनों को मिला के जहाज़ का टिकट बन जाएगा, तज़किरा तो ताइरा। अच्छा छतरी, इसकी अरबी यहाँ पर सफ़ा नंबर 86 पे लिखी है, उसी से अगले सफ़े पे है, ये भी आप तलाश करेंगे। मिज़ल्लतुन, इसी तरह अब हदीक़तुल हैवानात एक सबक पढ़ा था, उसमें रीछ, ऊँट, मोर, इन तीनों जानवरों के नाम वहाँ आए थे। आप वहाँ तलाश करेंगे सफ़ा नंबर 96 पे, 97, 98 पे जाके इन तीनों की अरबी तलाश करके वहाँ से लिखेंगे। इसी तरह साया, इसकी अरबी भी इसी सफ़ा पर है, 98 पर है, 98 पर है। ज़िल्लुन, साया। अच्छा ये जो एक आपने सबक पढ़ा था जिसमें जिस्म के आज़ाब, पूरी तस्वीर यहाँ पर सफ़ा नंबर 49 पे, ये देख लेते हैं। देखिएगा सफ़ा नंबर 49 पे, ये देखिए यहाँ पर तमाम आज़ा और उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जो भी वहाँ सवाल किया गया है उसके मुताबिक आपने कलाई है, उंगलियाँ, दिल और ज़ुबान, ये आपने वहाँ से देख के लिखना है।
अब वहाँ देखेंगे, देखिए कलाई की अरबी आप खुद तलाश करेंगे कहाँ पर लिखी है। यहाँ देखिए कलाई, कलाई किसे कहते हैं। अब यहाँ अगर देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बाजू हो गया ना, इसमें उंगलियाँ इस्बाउन, हाथ यदुन, तो ये क्या होगी रुस्खुन। और ये देखें पूरा बाजू, ज़रा ज़्यादा उंगलियां हों तो असाबिअ, एक उंगली हो तो इस्बाउन, और रिजलुन पाँव, और कदमुन टांग, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ उन्हीं पे आपने अरबी लिखनी है जो यहाँ आपसे पूछा गया है। तो ये बेटा आपका सारी एक दुहराई है, तो कोशिश करें इसको याद करने की भी और इसको खुशखत करके लिखें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। सारा मैंने सफ़हात लिख दिए हैं और मैंने आपको कुछ ना कुछ बता दिया है कि वहाँ से उठा के इस तरीके से अल्फाज लिखने हैं। तो इनको खुशखत करके लिखें और इसी तरह इनको याद भी करें, ताकि जैसे जैसे इनको याद करते रहेंगे, साथ साथ याद करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर एक ही वक्त में ज़्यादा काम होगा याद करने का तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।